इंडिया के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने के लिए तरसती थीं, एक घना जंगल था। पुराने पेड़, जिनकी डालियों पर लताएं लिपटी हुई थीं, एक छत बनाते थे। गांव वाले अजीब आवाजों की बातें करते थे। हवा में फुसफुसाहट, परछाइयां जो हिलती डुलती थीं। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। जिंदगी साधारण थी। दिन काम में और शाम कहानियों में बीतते थे। जंगल के किस्से शेयर किए जाते थे, हर एक पिछले से ज्यादा अद्भुत। प्रिया, जिसकी आंखें दोपहर के सूरज की तरह चमकदार थीं, इन कहानियों से बहुत प्यार करती थीं। दूसरों की तरह जो अनजाने से डरते थे, वो जंगल के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थी। एक गर्म दोपहर उसने अपने दो सबसे करीबी दोस्तों को इकट्ठा किया। हम जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं, उसने ऐलान किया। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट के बावजूद दृढ़ता थी। उसके दोस्त माया और राज घबराहट से एक दूसरे को देखने लगे। वे प्रिया के इन्फेक्शियस एंथुसियाज्म का विरोध नहीं कर सके। जितना गहरा वे गए, जंगल उतना ही घना होता गया। हवा में गीली मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू भरी थी। तभी उन्होंने उसे सुना, एक गाने जैसी आवाज, सुंदर और भूतिया, जो जंगल की गहराई से आ रही थी। वे उस आवाज का पीछा करते रहे जब तक कि वे एक क्लीयरिंग में नहीं पहुंच गए। बीच में एक झील चमक रही थी, उसकी सतह शीशे की तरह चिकनी। वह धुन पास से और भी मोहक, पानी से ही निकलती हुई लग रही थी। जैसे ही वे झील के किनारे पहुंचे, पेड़ों से एक आकृति निकली। एक लड़की, प्रिया से बड़ी नहीं, जिसकी आंखें पुराने पेड़ों पर लगे काई की तरह हरी थीं, उनके सामने खड़ी थी। जब उसने बात की तो उसकी आवाज विंड चाइम्स की तरह बज रही थी। इस झील में एक रहस्य है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अलौकिक गुण था। इसकी पहेली सुलझाओ और संगीत तुम्हारा होगा। अगर तुम फेल हुए तो तुम हमेशा के लिए फंस जाओगे।